हेलो ब्लाइंडर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हर रोज़ आपके लिए लाता हूँ मार्केट ओपन होने से पहले गोल्ड के बायस, गोल्ड के लेवल्स, गोल्ड के एंट्री पॉइंट्स। तो अगर जो भी मेरे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं गोल्ड के एनालिसिस वीडियो, उन्हें पता है जो मैं नेक्स्ट डे के बायस बताता हूँ मार्केट एग्जैक्ट सेम उस साइड निकलता है। मैंने टोटल 22 वीडियोस अपलोड कर दिए यूट्यूब पे, एक्यूरेट हर दिन अभी तक के बाईस एकदम परफेक्ट है। और जिस हिसाब से मैं बताता हूँ ये वो भी वर्क नहीं करेगा, और वो भी वर्क नहीं करता, ना एफ वर्क करती। और जो एंट्री लेवल्स पॉइंट बताता हूँ, मार्केट इस सिचुएशन में यहाँ पे एक एफ बनाएगा और ये टेप करके अपने को एंट्री मिल सकती है। हाँ, एंट्री मिस हो जाए वो बात अलग है, लेकिन सीनेरियो एकदम परफेक्ट वही बनता है। यहाँ पे एफ यहाँ पे वो भी बनेगा। जैसे मैंने कल एनालिसिस वीडियो में बताया था आपको, डेली से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे वीक, डेली और 4 आवर का वॉल्यूम बैलेंस था। ब्रेक हो चुका था 4 आवर में और डेली में, बट वीक में अभी 2 डेज बाकी थे। बताया था मैंने आपको, ये जो लिक्विडिटी है डेली की, स्वीप करे मार्केट डाउन साइड क्लोजिंग देते, ये डाउन साइड क्लोजिंग देते ही मार्केट डाउन है और यहाँ पे एक डेली का पी बन जाएगा और ये डेली का पी भी वर्क करेगा। बट ये लिक्विडिटी तक नहीं, यहाँ पे कोई ओ और एफ होगा वहाँ से, जिसके बारे में अभी इस वीडियो में बात करेंगे। और फिर 4 आवर में चलता है, एग्जैक्ट मार्केट ने वैसा ही किया, स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग। 4 आवर में चलता है, 4 आवर में फिर डिस्प्लेसमेंट थे, एक यहाँ पे ब्रेकवे गैप था जो एफ पहले टेप थी, यहाँ पे ब्रेकवे गैप एफ यहाँ ओ बी, यहाँ एफ जो ब्रेकवे गैप था एफ टेप हो चुकी थी, ये एक लास्ट ओ बी था, ये इंटरनल ओ बी। बट मैंने आपको बताया था ये जो एफ वगैरह ओ बी वगैरह है 4 आवर में यहाँ पे, ये सब कुछ बकवास है। एक कैंडल में ब्रेक हो जाएगा और मार्केट ने एग्जैक्ट सेम वैसा ही किया, ब्रेक हो गया। और कहाँ तक आया मार्केट, जो मैंने आपको टीपी बताया था डेली तक, एग्जैक्ट मार्केट डेली के ओबी तक। जूम करोगे आप देख सकते हो, एग्जैक्ट टेप है। तो अब मार्केट क्या कर सकता है, डेली का ओबी टेप हुआ है, तो क्या मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करेगा, या फिर अभी जो ये इंटरनल डेली की और फिर ये वीकली और डेली की एक्सटर्नल और ये वीकली की एक्सटर्नल, नीचे वीकली एफ और मंथली की एफ। जो मैं अभी तक बता रहा हूँ मेरे बायस बियरिश है, सेलिंग साइड है, सेल साइड। और कुछ के कमेंट्स आ रहे थे ये बाइंग आने के फिर कि अब बायस अप साइड के होंगे, ये लिक्विडिटी हंट करेगा। हाँ, हो सकता था, मैंने ये भी सिनेरियो बताया था, ये लिक्विडिटी हंट करके नीचे क्लोजिंग दे दे, बट ये थोड़ी दूर थी, नियर बाई लिक्विडिटी ये थी, तो इसी को इसने हंट किया नीचे। और यहाँ पे एंट्री सिनेरियो बताया था मैंने, वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे एमएसएस हो रहा था 1 आवर का, यहाँ पे 1 आवर का एमएसएस। तो एमएसएस होने के फिर यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट था 1 आवर, वो टेप होने के फिर 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देखना था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। बट मार्केट ने क्या किया, जो फर्स्ट एफ थी, फर्स्ट लाइन थी, मार्केट ने उसे टेप किया, रिजेक्शन लिया, वापस उसे स्वीप किया नीचे। और यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मैं आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन लास्ट पे टेप नहीं हुआ। बट ये एंट्री एमएसएस होने से पहले थी, तो यहाँ से अपनी कोई एंट्री नहीं थी। सिनेरियो एग्जैक्ट बना, इफ मार्केट ये आ जाता पहले नीचे, एमएसएस हो जाता, फिर ये एफ फर्स्ट एफ को टेप करता, कोई दिक्कत नहीं, वहीं से ये एक अच्छी एंट्री बन जाती 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट देख के। बट इसने पहले सब कुछ कर दिया, टेप करके एंट्री वगैरह दे दी। दूसरा सिनेरियो अभी हुआ था दिन में, इस कैंडल ने एफ टेप की 1 आवर की, बट नीचे वही कंफ्यूजन वाला, देखो जिसने ये पी मार्क किए, क्या सोचेगा वो, इस 1 आवर से नहीं जाएगा मार्केट, और जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, एफ तक और फिर अपसाइड। बट जिन्होंने ये लिक्विडिटीज मार्क की, उनका टारगेट ये था
टीपी, और यहाँ से एक अच्छी एंट्री भी थी, जो मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट में चलोगे, कोई एंट्री नहीं थी यहाँ पे, अच्छी खासी एक सेलिंग आई। एफवीजी टेप, यहाँ पे ट्रेप हुए लोग। अब यहाँ पे कोई सेलिंग में नहीं बैठेगा, क्या सोचेंगे सब। यहाँ पे डेली का वॉल्यूम बैलेंस भी है, डेली का वॉल्यूम बैलेंस, साथ में डेली की एफवीजी टेप हो गई। सब क्या सोचेंगे, सब क्या सोचेंगे यहाँ से, अपसाइड अप मार्केट कहाँ तक, इस ओबी तक। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, यहाँ से सेलिंग कहाँ तक, डेली की ओबी तक। और एक अब अच्छी खासी जिसने लिक्विडिटी मार्क की, उसे एग्जैक्ट ओबी से एंट्री मिली, और जहाँ से एंट्री मिली एग्जैक्ट वहीं से ही सेल। कितना पिप्स, एफवीजी से मार्क कर लेता है 450 पिप्स 1 आवर में, 1 घंटे में 450 पिप्स डन। बट कोई नहीं, सीख जाओगे। मैं देखो ये नहीं बताना चाहता आपको कि मैं बता रहा हूँ सेम एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है, हर बारी मैं भी सही नहीं हो सकता, हाँ गलतियाँ होगी, मेरे भी अपोजिट चल जाए मार्केट, और सबके जा सकता है, सबके पास 50-50 चांसेस है, कोई 100% नहीं बता सकता। बट इस चीज़ को देख के तुम सीख सकते हो खुद भी, कि तुम भी कर सकते हो ऐसे एनालिसिस आने वाले टाइम में। हाँ सीखना मेरे को भी बहुत कुछ अभी, जब तक मैं करूँगा तब तक सीखता रहूँगा, हर दिन सीखूँगा मैं, कुछ ना कुछ नया। तुम भी वैसे सीखते रहो, और एक दिन तुम भी ऐसे ही। बट कभी ये मत सोचना कि मैंने अब सब कुछ सीख लिया और सबसे ज़्यादा सीख लिया, ऐसा कभी सोचना है मत। हर दिन सीखते जाओ, आप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, क्या सीख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बस सीखते रहो। अब मार्केट कल क्या कर सकता है, डेली का ओबी टेप हुआ है, यहाँ पे एक 4 आवर एफवीजी और ओबी है, तो क्या मार्केट जैसे मैंने बताया था यहाँ पे एक 4 आवर की लिक्विडिटी होनी चाहिए, और इस डेली से मार्केट लास्ट पे जाएगा और फिर नीचे ये लिक्विडिटी हंट करेगा। बट यहाँ पे 4 आवर की लिक्विडिटी तो बनी नहीं, स्विंग कोई नहीं है, 1 आवर में चलता है। क्या 1 आवर में स्विंग बना है, हाँ एक स्विंग ये रहा, लिक्विडिटी सेकेंड ये यहाँ पे 4 आवर के ओबी में। तो अब कैसे एंट्री बनानी है, देखो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, अपसाइड जाता है, हाँ 1 आवर में यहाँ पे पीओए बना देगा मार्केट, बट चांसेस है वो ब्रेक हो जाए। 4 आवर में बना दे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मार्केट जाए, ओबी टेप करें, अपसाइड निकले, ओबी टेप होने के फिर आपको 15 मिनट डिस्प्लेसमेंट विथ एमएसएस देखना है, पीओए टेप, डायरेक्ट आप ये लिक्विडिटी टारगेट रख सकते हो। बट मार्केट ने ये लिक्विडिटी ले ली 4 आवर की, तो ये ब्रेक हो गया, तो देखो चांस है कई बार मार्केट लास्ट एक्सट्रीम का 1 आवर का पीओई है, इसको मार करता है, 1 आवर पीओई है, 4 आवर लिक्विडिटी ले, 1 आवर पीओई से डाउन, बट ये चांसेस कम है मार्केट इसी 4 आवर से रिजेक्शन लेके ये लिक्विडिटी हंट करेगा। बट सिचुएशन है बाइंग में, बाइंग आए यहाँ से, उसमें कोई एसटीएफ टाइम फ्रेम के पीआई नहीं होनी चाहिए, और डायरेक्ट आप सीधा ये एंट्री। बट दूसरी सिचुएशन समझो, 4 आवर में मार्केट अपसाइड गया ही नहीं, ये ओबी एफईजी टेप किया ही नहीं, तो
बट ये देखो सिनेरियो एक ही रहेगा, आज चांसेस कम है कि अपसाइड जाए नहीं। रीज़न, ये डेली का पीओआई है, तो इसे अपना काम तो करना पड़ेगा। रिजेक्शन दिखाएगा ही दिखाएगा है, चाहे थोड़ा बहुत ही दिखाए। हाँ, 4 आवर में लिक्विडिटी नहीं है तो ये 1 आवर की लिक्विडिटी ले लेगा। ये स्विंग है, अपसाइड जाएगा यहाँ से, रिजेक्शन। और जो फिर लिक्विडिटी है डेली की, ये एक्सटर्नल, और ये वीकली की एक्सटर्नल, और वीकली का एफवीजी, और मंथली की एफवीजी, यहाँ तक टारगेट। और दूसरा सिनेरियो, कल मार्केट साइडवेज कर दे, यहाँ पे फ्राइडे का डे यहाँ पे साइडवेज कर दे। डेली में चलता है, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट यहाँ पे साइडवेज कर दे फ्राइडे का डे, और यहाँ पे ओबी और एफवीजी बन गया डेली का, तो मार्केट इस ओबी से रिजेक्शन लेगा, पीआई पे जाएगा डेली के, वहाँ पे 1 आवर डिस्प्लेसमेंट विद मैसेज देखना आपको। वो भी हो सकता है सिनेरियो, चांसेस है मार्केट यहाँ पे फ्राइडे का डे साइडवेज कर दे और ओबी एफवीजी बना दे सेलिंग के लिए डेली में, तो मार्केट जाएगा इस ओबी से, रिजेक्शन लेगा, पीआई टेप, 1 आवर डिस्प्लेसमेंट विद मैसेज, डायरेक्ट एंट्री। तो आपको यही चीज़ें सीखनी है कि कौन से पीआई मार्क करने, कौन से नहीं करने। आप सेम सिचुएशन देख लो, कुछ लोग यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस ब्रेक हो चुका है, डेली का पीआई बन चुका है, अपसाइड है मार्केट, ओवरऑल अपसाइड है, बट वो ये नहीं देखते कि एचटीएफ टाइम फ्रेम क्या बता रहा है, नीचे की लिक्विडिटी या अपसाइड की लिक्विडिटी। वो डेली में रह जाते हैं, वीक मंथ में नहीं जाते। तो आपको, और सेम वही लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी गया मार्केट, यहाँ से लिक्विडिटी ली, यहाँ पे लिक्विडिटी, कोई पीआई था इसके पास नहीं, ये पीआई है तो क्या लिक्विडिटी जाएगा या इंटरनल जाएगा। फिर इसके पास एक्सटर्नल नहीं है नियर बाई में, तो वो इंटरनल लिक्विडिटी लेके डाउन। और हाँ, अपसाइड कब निकल सकता है मार्केट, जब वीक इस वॉल्यूम बैलेंस के अपसाइड, मैं इनको हाइड करता हूँ एक बार ड्राइंग को, वीक इस वॉल्यूम बैलेंस के अपसाइड क्लोजिंग दे दे और नीचे वापस एक डेली का पीओआई बन जाए, और सेलिंग के लिए कोई पीओआई नहीं बने, यहाँ पर कोई पीओआई नहीं बने सेलिंग के लिए एचटीएफ में, और अपसाइड का पीओआई बन जाए, तो फिर अपसाइड कहाँ तक, ये लिक्विडिटी डन, ये लिक्विडिटी डन, ये एक ब्रेकवे गैप और एक डेली का ओबी है, बीच में कोई हडल नहीं है। हडल तभी बनेगा, लिक्विडिटी लेगा पीओआई टेप, लिक्विडिटी लेगा पीओआई टेप, और डायरेक्ट निकल सकता है, लिक्विडिटी ले अपसाइड, नीचे कोई पुल बैक ही ना दे, लिक्विडिटी ले अपसाइड, डायरेक्ट हंट कर दे। तो आपको समझना, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएगी, सिचुएशन के हिसाब से चलो, ना कि पीओआई मार करके बैठो, समझो उसे। यहाँ पे फिर डेली का वॉल्यूम बैलेंस भी था, साथ में एफवीजी भी थी, क्यों वर्क नहीं किया ये अभी। एलटीएफ में जाओ ना, एचटीएफ जरूरी है, एचटीएफ दिखा रहे तो एलटीएफ फेल हो जाएगा, एचटीएफ भी तो फेल हो गया एलटीएफ की वजह से। दोनों को समझो अच्छे से। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर होने पे ध्यान दो।